देखो भाई 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा में से, और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.2 में थे और उसमें हमने एच शेप के बारे में पढ़ा। अब क्या भाई, जो एच शेप के बारे में आपने पढ़ा है ना वो प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज होता है, अब वो वाली चीज है। तो अब छोटा सा एक बेस सुनो। देखो बेस क्या भाई, मैंने आपको बता दिया कि एच शेप होता क्या है। एच शेप क्या होता है भाई, जो सभी में हो और कम बार आए, या फिर ये कह लो एच शेप क्या होता है, कॉमन चीज का नाम होता है। जो कॉमन चीज है ना उसका नाम एच शेप है। उसके बाद जो एच शेप है ना उसमें एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, जिनका भी वो एच शेप है उनको वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। उनको पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड वो करेगा। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आती तो आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व वो नहीं कर पाओगा कि जो एच शेप हम निकालते हैं, तो एच शेप एक ऐसा नंबर होता है जिनका भी वो एच शेप है उनको वो कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड वो करेगा। अब एक चीज और भाई, अगर क्वेश्चन के अंदर तीन बातों में से कोई सी भी एक बात लिखी हो ना तो इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन के अंदर एच शेप निकालना है। कौन सी तीन बातों में से एक बात भाई, अगर क्वेश्चन के अंदर लार्जेस्ट लिखा हो कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर या फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, या क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम लिखा हो, क्वेश्चन में क्या लिखा हो भाई, फाइंड द मैक्सिमम नंबर या व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, या फिर लार्जेस्ट हो गया, मैक्सिमम हो गया, या फिर क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट लिखा हो, क्या लिखा हो भाई कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर या फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन के अंदर एच शेप निकालना है। क्या निकालना है भाई, एच शेप आपने निकालना है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ फोर्थ भाई, पहले तीन हमने कर लिए, फिफ्थ और सिक्स हमने कर लिया, और अब बारी है फोर्थ की भाई। पढ़ना फोर्थ एक बार, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब आपने एच शेप बताना है। जब भी कहो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर या व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी आपको एच शेप बताना है। विच डिवाइड ये एंड ये, लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, मतलब एक लार्जेस्ट नंबर आपने बताना है, यानी आपने एच शेप निकालना है। अगर आप वो एच शेप इनका निकालोगे, अगर आप एच शेप इनका ही निकालोगे तो वो एच शेप इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। पर वो का वाक्य है कि जब आप उस नंबर से इनको डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं बल्कि 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, 6 आपका रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर आप इनका एच शेप निकाल दोगे वो तो इनको पूरा पूरा करेगा डिवाइड, पर का वाक्य है कि जब मैं उस नंबर से इनको डिवाइड करूं तो 6 मेरा रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इन नंबरों में से 6 कम कर लोगे। क्या कर लोगे भाई, 6 आप कम कर लोगे। जो आपके नए नंबर आओ ना आप उनका एच शेप निकाल लो। अब उनका एच शेप उनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, उनको पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पर ये नंबर उन नंबर आते हैं 6 फालतू हो जाएंगे। तो जब आप उस नंबर से इनको करोगे डिवाइड तो 6 अपना पे रिमाइंडर बचाओ। कि आपने एक ऐसा नंबर बताना है कि उससे मैं अगर इनको डिवाइड करूं तो 6 रिमाइंडर आना चाहिए। अगर आप इनका एच शेप निकाल लोगे वो तो इनको पूरा पूरा करेगा डिवाइड, 6 तो रिमाइंडर बचावे कौन है, तो आप इन मतलब 6 कम कर लो। जो वो नए नंबर है ना उनका एच शेप निकाल दो। अब उनका एच शेप उनको पूरा पूरा करेगा डिवाइड, पर ये आपके 6 नंबर फालतू हो जाएंगे तो अपना पे 6 रिमाइंडर बचा देगा। और जिसको समझ में नहीं आया तो इस रट्टा मार लो इस बात का कि जब भी कहो है वो लार्जेस्ट या मैक्सिमम नंबर बताओ जिससे इनको डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर बचे, तो पहले आप रिमाइंडर को माइनस करोगे, वो जो नए नंबर आए ना उनका एच शेप निकालोगे। तो वही करो 6 माइनस, तो क्या बनेगा, तो 15 में से 6 गया 9, 0 और यहाँ पर क्या बचेगा अपना, तो 6 बचेगा। अरे 15 में से हाँ 6 ही बचेगा, और 6 करना माइनस, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पर बचेगा 5,
और ये आपका कौन है भाई 9 लिखा हुआ है। अब इनका आप क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। तो टू फाइंड दी HCF किस का भाई 609 और 957 का भाई। चलो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना उसी से निकाल दो। क्या बेस बता रखा है, दोनों में से जो बड़ा है ना उससे छोटे को करोगे डिवाइड भाई। तो करना एक बार डिवाइड, तो 957 से जो 609 है ना इसको करोगे डिवाइड, 1 पर चलेगी तो उस तरह में से 9 गया 8 भाई, यहाँ पर 4 बचेगा और 9 में से 6 गया 3। अगर रिमाइंडर बचेगा ना तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड उसको आगे लेकर आओगे। तो 609 को ले आओ आगे, 1 पर चलेगी 2 पर तो फालतू हो जाएगा। तो 3 4 8 भाई, करना माइनस, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 4 गया 6 भाई, और 5 में से 3 गया 2। अब फिर इसको आगे ले आओ, तो 3 4 8 भाई, 1 पर चलेगी 2 6 1, करना माइनस, 8 में से 1 गया 7, और हासिल लोग 14 में से 6 गया 8 भाई। अब इसको लिया आगे 2 6 1, शायद 3 पर चलेगी भाई, 3 7 21, 3 8 24, 25 26, पूरा कैंसिल हो गया नहीं। तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा HCF। तो HCF कौन आया मेरा, HCF आया 87। अब जो 87 है ना इनको तो पूरा करेगा डिवाइड, पर ये नंबर इनसे 6 नंबर फालतू हैं। तो जब आप 87 तक इनको करोगे डिवाइड तो 6 रिमाइंडर बचेगा अपना, तो ये होगा अपना। तो जब भी कोई लार्जेस्ट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है नहीं, यानी आपको उनका HCF निकालना भाई। और देखो अब तुम पढ़ो 5th 6 हमने कर लिए, 7 पढ़ो भाई। देखो 7th में क्या लिखा हुआ है, 7th में लिखा हुआ है एन आर्मी कॉन्टिजेंट जो भी है भाई ऑफ 616 मेंबर, 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 member भाई in a parade। the two group are to march in same number of column। और आपने बताना क्या है, what is the maximum number of column, what is the maximum number of column by in which they can march, मार्च भाई। और क्या भी इस बताना था, जब भी आपको मैक्सिमम लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बताना हो तो आप क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे। जो HCF होगा वही आपका आंसर होगा। तो निकाल दो HCF भाई, किस का 6 1 6 और 32 का। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट वी फाइंड HCF ऑफ, फर्स्ट वी फाइंड HCF ऑफ किस का भाई 616 और 32 का। चलो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसी से निकाल दो। तो आप बड़े को छोटे से करोगे डिवाइड, तो करना एक बार डिवाइड भाई, 1 पे चलेगी, 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9 भाई, और 5 में से 3 गया 2। अब ये रिमाइंडर नहीं है, आगे उतारना पड़ेगा ना, अब जो चलेगा आगे। अब देखो 32 पे शायद 8 पर चलती होगी, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 9 पर फालतू हो जाए शायद, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1
ना भी 9 पर चलेगी। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 0, यहाँ पर 0। अब रिमाइंडर बच गया अपना, तो अब इसको लेकर आओगे आगे, तो 32 आगे भाई। अब 4 पर चलेंगे, 8 चौका 32। अब रिमाइंडर 0 है ना, तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा, HCF। तो HCF कौन आ गया मेरा 8। तो वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आप तक पूछ रहे हो ना, वो 8 बनेगी। अब लिख दोगे लास्ट में कि देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच they can march भाई। तो इज इक्वल टू कौन होगा आपका, वो 8 बनेगा मेरा। तो जब भी मैक्सिमम, लार्जेस्ट या हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट ये नंबर आपने बताने हैं ना, तो कुछ नहीं सोचना, HCF निकाल दो उठा के ना। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो 8 पढ़ो भाई। 8th देखो 8th में क्या लिखा हुआ है, एक मर्चेंट है भाई, ए मर्चेंट हैज 120 लीटर, 120 लीटर भाई ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड। उसके बाद है 180 लीटर ऑफ ऑयल अनदर काइंड का भाई। उसके बाद है 240 लीटर ऑफ ऑयल थर्ड काइंड। ही वांट टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड ऑफ ऑयल इन टीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी। और आपने बताना क्या है, व्हाट शुड बी क्या भाई, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टीन, ऑफ सच ए टीन भाई। और क्या भी बता दिया, जब भी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द लार्जेस्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट, इसकी वैल्यू आपने बतानी है ना, तो आप उनका HCF निकाल दो, वही आंसर होगा। निकाल दो HCF भाई। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट वी फाइंड HCF ऑफ किस किस का भाई, 180, एक कौन है पहले 120 भी है, और एक कौन है 240। अब निकाल दो HCF। अब इसने कुछ नहीं कहा कि आपने HCF किस मेथड से निकालना था, आपकी मर्जी है। चलो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, उससे तो मैंने आपको कई सारे करवा दिए, और ये मैं करवा दिया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दे, कि प्राइम फैक्टराइजेशन दे HCF कैसे निकालोगे। और क्या भी बता था, इन सब के क्या बना लो प्राइम फैक्टर बना लो। तो बनाना 180 का भाई, 2 पे 90, फिर 2 पे 45, अब 3 पे 15 भाई, और फिर 3 पे 5, और फिर 5 पे 1। उसके बाद 120 के बनाओगे तो 2 पे 60 भाई, 2 पे 30, 2 पे 15, फिर 3 पे 5, और फिर 5 पे 1। उसके बाद 240 पे के बनाओगे, 240 के भाई, अरे कहाँ लिख दिया 240, तो 240 के बनाओ भाई, तो 2 पे 120, 2 पे 60 भाई, फिर 2 पे 30, फिर 2 पे 15, अब 3 पे 5, और फिर 5 पे 1 भाई। तो 180 के कौन आए, 180 के आए मेरे 2 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में 5 भाई। और 120 के कौन है, 120 के 2
इंटू टू इंटू टू इंटू में 3 इंटू में 5 और 240 के कौन है 240 के हैं भाई 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 4 बार है ना, फिर इंटू में 3 और इंटू में कौन 5। तो एच शेप कौन होता है, तो एच शेप होता है भाई जो सभी में हो और कम बार आए। देखो सभी में 2 सभी में है, ये 2 सभी में है और तो कोई नहीं ना जो सभी में हो, तो ये 2 सभी में, ये 2 सभी में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी आपका क्या बनेगा भाई 4 बनेगा। अरे 2 सभी में, ये 2 आपका सभी में है तो क्या बनेगा आपका फिर ये, और भी है कोई, अरे 5 भी तो है, ये 5 भी है भाई जो सभी में है, और अरे 3 भी है, बहुत सारे छोड़ दिए। देखो 3 तीनों में है ना, 5 तीनों में है, तो इंटू में 3 इंटू में कौन, तो इंटू में 15 और आगे नहीं हो तो 60 बनेगा। तो जो कुछ ना अब तक ग्रेटेस्ट कैपेसिटी तो वो कौन होगी मेरी भाई 60 लीटर की बनेगी। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन इक्वल टू कौन होगी वो 60 लीटर बनेगी। तो जब भी कहो ना मैक्सिमम लार्जेस्ट हाईएस्ट तो आप एच शेप निकाल दो। तो 8 आपने करना भाई, अब एक तुम भी करोगे, अब 9 तुम करोगे भाई, तो आपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 तक करने हैं।